हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5th एनवायरनमेंट का चैप्टर जिसका नाम है हुज फॉरेस्ट। सो हुज मतलब जो क्वेश्चन आपका जो चैप्टर की हेडिंग स्टार्ट होती है हुज हुज मतलब होता है कि जब आप पजेशन के बारे में पूछना चाहते हैं। पजेशन मतलब होता है अधिकार, कि आप पूछना चाहते हैं ये किसके हैं। तो चैप्टर की जो हेडिंग है हुज फॉरेस्ट मतलब ये जंगल किसके हैं, ये यहाँ इस चैप्टर की हेडिंग है। तो मतलब ये जंगल टू होम डज दिस जंगल बिलोंग टू, मतलब ये जंगल किससे बिलोंग करते हैं, किन के हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की पॉइंट्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर, फॉरेस्ट जो होता है वो एयर को प्यूरिफाई करता है, मतलब जो एयर होती है उसे साफ करता है। प्यूरिफिक जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में वाटर प्यूरिफाई लगे होते हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं। उसी तरह जो फॉरेस्ट होता है वो जंगल को प्यूरिफाई करता है। मतलब फॉरेस्ट यदि आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के क्या फंक्शंस हैं, सो आप पर लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर। फॉरेस्ट जो होता है वो एयर को प्यूरिफाई करता है। सेकेंड है फॉरेस्ट आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेन, मतलब जो बारिश होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन होते हैं, जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। सो सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेन, अच्छी बारिश के लिए जंगल जो है अच्छे रेनफॉल के लिए जो है फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट में क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं। जैसे बैम्बू, बैम्बू आपको जंगल से मिलता है, कैन मिलती है, हनी मिलता है, हर्ब्स मिलती हैं, जैसे जो जड़ी बूटी होती हैं उसको हर्ब्स कहते हैं, गम मिलता है और रेजिन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कहाँ से मिलती हैं, यू गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। जैसे आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट लिखिए, तब आप ये लिख सकते हैं बैम्बो लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं, हनी लिख सकते हैं, हर्ब्स लिख सकते हैं, गम है, रेजिन है, वुड्स है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट, फॉरेस्ट जो होता है जैसे घर होता है बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए, तो ये चारों के लिए क्या है, फॉरेस्ट एक होम है। फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू ए नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल, फॉरेस्ट जो होता है वो घर किसको देता है, फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं उनके घर जो है वो जंगलों में होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो आदिवासी पीपल हैं, ट्राइबल पीपल कहते हैं जिसे टी ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग जो रहते हैं वो भी जंगलों में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट आर आल्सो होम, फॉरेस्ट जंगल होता है किनका, टू अ नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल, मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये एक घर की तरह होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेट्स गो हेड आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल क्या है। सो अब फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया, छोटा एरिया नहीं होता कि छोटा सा गार्डन है, नहीं, फॉरेस्ट जो होता है वो एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, ज़मीन का एक बहुत बड़ा लैंड होता है, एरिया होता है। वेयर अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन, जहाँ पे बहुत सारे ट्री जो है वो ग्रो करते हैं, उगते हैं, ऑन देयर ओन, खुद उगते हैं, ऑन देयर ओन मतलब कोई लगाता नहीं है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है फॉरेस्ट इज ए लार्ज लैंड, फॉरेस्ट इज ए एरिया ऑफ लार्ज लैंड वेयर अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन, जहाँ पर बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं, ऑन देयर ओन, खुद ग्रो करते हैं, उनको कोई लगाता नहीं है। जैसे आप गार्डन तैयार करते हैं, आप लगाते हैं, प्लांट्स की केयर करते हैं, पर जंगलों में ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर नंबर ऑफ या मैनी ट्रीज ग्रो, जहाँ पर बहुत सारे ट्री जो है वो ग्रो करते हैं ऑन देयर ओन, खुद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वेयर आर फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विच रिसीव गुड रेनफॉल, फॉरेस्ट वहाँ मिलते हैं जहाँ पे अच्छा रेनफॉल होता है, अच्छी बारिश होती है। इन इंडिया फॉरेस्ट आर फाउंड इन अपर हिमालय, हिमालय के अपर भाग में मिलते हैं, अंडमान में मिलते हैं, निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, स्लूप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर बहुत अच्छे जंगल पाए जाते हैं। ठीक है। हु आर आदिवासीज, मतलब आदिवासी कहाँ हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जंगल तो सभी जगह मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा जंगल, तो मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा जंगल है, तो आप मध्य प्रदेश भी लिख सकते हैं इसका आंसर। हु आर आदिवासीज, आदिवासीज कौन है, ये देखिए आदिवासीज का क्वेश्चन है। पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट, ऐसे लोग, मतलब पीपल, आदिवासी का मतलब पीपल होता है, ऐसे पीपल हु, जो ऐसे पीपल जो क्या होता है लिव करते हैं, रहते हैं कहाँ पर, इन या फिर नियर
फॉरेस्ट मतलब ये तो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, इन मतलब फॉरेस्ट के अंदर या फिर उसके पास में रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आदिवासी। मतलब पीपल हु लिव नियर इन और नियर द फॉरेस्ट आर एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जिंदा रहने के लिए, ऐसे लोगों को हम कहते हैं आदिवासीज या ट्राइब्स। फिर से देख लीजिए, पीपल हु लिव इन और नियर फॉरेस्ट एंड दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ट्राइब्स भी कहते हैं या फिर आदिवासीज भी कहते हैं। ठीक है, नेम द ट्राइब्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, उनका नाम कुछ आप याद कर सकते हैं। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट द स्टेट्स इन विच दे लिव। यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जहाँ पर वो ट्राइब्स रहती हैं। जैसे तमिलनाडु में नीलगिरीज लोग रहते हैं, नीलगिरीज, ये तमिलनाडु का जो स्टेट है आपका, वहाँ पे जो ट्राइब्स पाए जाते हैं उनका नीलगिरीज नाम है। तमिलनाडु नीलगिरीज का जो एरिया है, तो वहाँ पे जो पाए जाते हैं पेनियास, भडग्यास और डोडास, ये जो 3 नाम दिए गए, ये जो ट्राइब्स होती हैं ये तमिलनाडु नीलगिरीज के रीजन में पाए जाते हैं। पनियाज, आप 2 ही नाम याद कर सकते हैं, पनियाज, डोडास। भड़ा गैस, ये वाला नाम थोड़ा टफ लग रहा है तो आप 2 ही नाम लिख लेंगे तो भी चलेगा, पनियाज और डोडास। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद होता है मध्य प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो ये तो बहुत सरल है, मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वो गोंड्स होते हैं। ठीक है, गोंड प्रजाति के जो ट्राइब्स हैं वो पाए जाते हैं, और भील पाए जाते हैं, भील, BHILLS। तो ये बहुत सरल है। इसके बाद गुजरात में जो पाए जाते हैं वो भील्स पाए जाते हैं। सिर्फ आपको तमिलनाडु नीलगिरी रीजन में आपको थोड़ा सा टफ है, बाकी तो ये नाम आपको गोंड और भील्स जो हैं बहुत सरल हैं, तो आप याद कर सकते हैं। हाउ डू ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पर ट्राइब्स कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब आदिवासी लोग जो है जंगल पे किस तरह से डिपेंड करते हैं, आप कैसे समझाना है तो कैसे समझाएंगे। सो द ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। ट्राइबल पीपल जो होते हैं फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। वो उनका जो फूड होता है वो जंगल से आता है। वुड मतलब लकड़ी के लिए, फॉडर मतलब जो वो एनिमल्स पालते हैं, तो एनिमल को जो चारा देते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉडर। तो वो फॉडर के लिए डिपेंड करते हैं, मेडिसिन के लिए डिपेंड करते हैं, और अपने घर जो बनाते हैं, सर छुपाने की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं शेल्टर। देखिए, इंसान के लिए 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो मकान होता है उसके लिए जो शब्द यूज़ करते हैं वो होता है शेल्टर। तो जंगल जो होता है, जो मतलब जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू ट्राइबल पीपल, ट्राइब्स के जो पीपल है उनको एक शेल्टर, छुपने की जगह देता है। क्लोथिंग, कपड़े भी वो वहीं से गेट करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड देम विद अ सोर्स ऑफ लिविंग लाइवलीहुड, और जीने का एक जीविका जो होती है, जीने का सहारा। जैसे क्या होता है कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसी से मेरे पैसे आते हैं और उसी से मेरी लाइवलीहुड चलती, जीवन चलता है। तो उसी तरह क्या होता है, इनकी जो लाइवलीहुड रहती है, ट्राइब्स का जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, मतलब फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम। जो फॉरेस्ट है उनके जीवन का क्या है, खाने पीने का, जो जीवन जीने का भी जो जीविका का साधन है, वो जो उनके खाना पीना सब कुछ आता है वो किससे आता है, फॉरेस्ट से आता है। फूड क्या होता है, दे ईट टैमरिंड। जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो उसमें टैमरिंड, इमली होती है, कस्टर्ड होता है, एप्पल होता है, आंवला होता है, बेरी होती है, अदर वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, जंगली फ्रूट्स होते हैं। दे आल्सो ईट रूट्स, स्टेम्स, सीड्स। वो कुछ पेड़ों की जड़ भी खाते हैं, तने भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, फ्लावर ऑफ देम, और कुछ चीज़ों के फ्लावर्स भी खाते हैं। इसके बाद शेल्टर क्या होता है, वुड्स एंड लीव्स ट्विग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आर यूज। मतलब वो क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो कैसा बनाते हैं, पत्तियों से, और जो छोटे छोटे उसके लकड़ी के हिस्से होते हैं उसे ट्विग्स कहते हैं। मतलब वुड लीव्स मतलब लकड़ियों के पत्ते जो होते हैं, ट्विग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आर यूज बाय देम टू बिल्ड हाउस। वो घर बनाने में क्या करते हैं, दे यूज वुड लीव्स, लकड़ियों की जो पत्ती होती है उनका इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। ये जो फॉरेस्ट होता है बहुत सारे लोगों को घर देता है, जैसे प्लांट्स को देता है, एनिमल को देता है, इंसेक्ट को देता है। फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूल। पीपल जो होता है फ्यूल का यूज़ करते हैं। फ्यूल मतलब ट्राइबल पीपल जंगल का यूज़ फ्यूल के जैसे करते हैं। फ्यूल मतलब जैसे खाना बनाना है तो चूल्हा जलाना होगा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो जो जो भी चीज़ अपने को एनर्जी दे रही है उसको बोलते हैं अपन फ्यूल। जैसे आपकी बाइक होती है उसमें आप फ्यूल टैंक होता है जिसमें आप पेट्रोल भराते हैं, वैसे क्या होता है जो जंगल होता है वो उसमें फ्यूल भी प्रोवाइड करता है। वुड इज़ यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग। जो वुड होता है उसका यूज़ हम किसके लिए जैसे करते हैं, फ्यूल के जैसे, मतलब ईंधन कहते हैं जिससे हम। वुड इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। कुकिंग करना है तो वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग वाइल्ड एनिमल अवे।
और जो लकड़ियाँ होती हैं, आप जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो और ये जो है आपको वाइल्ड एनिमल को दूर रखता है, कीप अवे, मतलब फ्यूल जो है, लकड़ियाँ जो है जलाते हैं, सो इट आल्सो हेल्प्स देम टू कीप वाइल्ड एनिमल अवे, मतलब जंगली जानवरों को दूर रखने में हेल्प करता है। फॉडर तो मैंने आपको बताया था कि फॉडर की स्पेलिंग गलत है, FODDER, फॉडर होगा। फॉडर मतलब होता है चारा, चारे को कहते हैं अपन फॉडर। ग्रास एंड लीव्स आर प्लांट्स, ग्रास और लीव्स जो होती हैं फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स की ग्रास होती है और लीव्स होती है वो सर्व एज ए फॉडर, जो किसके जैसे काम करती है, जैसे मैं एक टीचर के जैसे काम करता हूँ, आई सर्व एज ए टीचर। तो ये जो ग्रास और लीव्स होती हैं दे सर्व एज ए फॉडर फॉर एनिमल्स, मतलब एनिमल के लिए एक चारे का जैसे, खाने के जैसे काम करती हैं। मेडिसिन क्या होता है, ट्राइबल पीपल हैव साउंड नॉलेज, ट्राइबल पीपल को ट्राइबल द ट्राइबल पीपल हैव गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब जो ट्राइबल लोग होते हैं जंगल में जो रहते हैं उन्हें मेडिसिन वाले प्लांट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कि जंगल में जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उनको, उनके बारे में उनकी बहुत अच्छी रिसर्च होती है। दे यूज नीम, सिनकोना एंड आंवला टू क्यूर डिजीजेस, वो लोग जो होता है नीम का, सिनकोना का और आंवला का यूज बीमारी को ठीक करने में, क्योर करने में यूज करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जैसे आपने देखा होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है, कि जैसे बारिश होती है, तो बारिश होती तो क्या होता है कि जैसे बारिश होती है नदी तालाब में पानी भर जाता है, तो जो आइट साइड की जो मिट्टी रहती है वो क्या होता है पानी के साथ इस तरह से बहने लगती है। ठीक है, यदि आप प्लांट लगाते हैं तो क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ऐसे होल्ड करके रखती हैं और मिट्टी को पानी के साथ बहने नहीं देती हैं। तो मिट्टी का पानी के साथ इस तरह से बारिश नदी नाले में जब पानी बहता है उसके साथ आइट साइड की जो मिट्टी होती है उसका पानी के साथ बह जाना ही कहलाता है सॉइल इरोजन। सॉइल मतलब मिट्टी का खटना। तो प्लांट्स जो, फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं दे हेल्प अस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब जो फॉरेस्ट जो होते हैं जंगल को, मिट्टी के कटने को, सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। नेम फ्यू फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सिंपल से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको 3 मार्क्स वाले, कि भाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट के नाम लिखिए कुछ, तो आप लिख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। वी कलेक्ट लीव्स टू मेक पैटल, मतलब आप दोने बनाते हैं उसको बोलते हैं पैटल, पत्तियां आप बना सकते हैं। वी मेक बास्केट फ्रॉम बैम्बोस, बैम्बोस से आप क्या बना सकते हैं, इस तरह का बास्केट बना सकते हैं। वी मेक फ्लूट्स फ्रॉम बैम्बो, आप बांसुरी बना सकते हैं, फ्लूट्स बना सकते हैं बैम्बो से। वी गेट रबर फ्रॉम रबर प्लांट, रबर प्लांट से आपको क्या मिलता है, रबर मिलता है। वी गेट टर्पेंटाइन गम्स एंड रेजिन्स फ्रॉम ट्रीज, तो आपको ये गम्स भी मिलते हैं, रेजिन्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब प्रोटेक्शन मतलब बचाने, जंगल को बचाने के लिए कौन कौन से चीजें की गई हैं, कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला आंदोलन का नाम आपको याद आएगा, तो उसका सबसे पहला नाम है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। आंदोलन को हम मूवमेंट कहते हैं। जैसे गांधी जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए, तो जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसी तरह चिपको मूवमेंट था। इन दिस मूवमेंट पीपल हग्ड, इस मूवमेंट में क्या हुआ, इन दिस मूवमेंट, इस आंदोलन में पीपल हग्ड, लोगों ने गले लगाया, किसको, ट्रीज को। क्यों लगाया, टू प्रिवेंट देम, उनको रोकने के लिए, किससे, फ्रॉम कटिंग। मतलब चिपको आंदोलन इज ए मूवमेंट इन विच पीपल हग्ड द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कटिंग, मतलब उनको कटने से रोकने के लिए क्या किया लोगों ने, कि उन्हें गले लगाया। सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट स्टार्टेड दिस मूवमेंट, ये दो नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदनी प्रसाद भट्ट स्टार्टेड दिस मूवमेंट, ये दो लोग हैं जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये जो सेलिब्रेट मतलब मनाया जाता है हर साल रेनी सीजन में, बारिश में, टू मोटिवेट पीपल टू, मतलब लोगों को महसूस कराने की कि इम्पोर्टेंस, ट्री का इम्पोर्टेंस कितना है लाइफ में। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन टू मोटिवेट पीपल, लोगों को प्रेरित करने के लिए, टू प्लांट ट्रीज, प्लांट और ट्री के प्रति। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आल्सो सेलिब्रेट, मतलब स्कूलों में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ जुलाई, और कब किया जाता है, इन मंथ ऑफ जुलाई में। हाउ आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वो सेम जो की फीचर हमने पढ़े थे, फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर अस इन नंबर ऑफ वेज। फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर, पहला है कि फॉरेस्ट जो है वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो अंदर क्या लेते हैं, जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये इनकी खास बात है। इसके बाद नेक्स्ट,
फॉरेस्ट आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेनफॉल, मतलब अच्छी बारिश के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वुड, वो हमें वुड प्रोवाइड करते हैं। वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, वुड का यूज हम फर्नीचर बनाने में, पेपर बनाने में, शिप्स बनाने में और बोट्स बनाने में करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट लाइक बैम्बू, कैन, हनी, हार्प्स एंड गम्स प्रोवाइड करते हैं। तोरंग क्या है? Suryamani opened a center to preserve the traditional Kudak music, dance and traditional painting style of her community. This is called तोरंग। तो क्वेश्चन क्या है कि तोरंग क्या है? मान लीजिए आप क्वेश्चन आता है कि तोरंग क्या है, तो आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी आपकी जो बुक की, उसमें एक कैरेक्टर है सूर्यमणि। तो सूर्यमणि नाम की जो कैरेक्टर है उसने क्या किया कि सूर्यमणि ने एक सेंटर ओपन किया है। क्यों ओपन किया है? प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब बचाने के लिए। ट्रेडिशनल मतलब होता है जो परंपरागत उनका म्यूजिक था, कुडक म्यूजिक, डांस और ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल ऑफ हर कम्युनिटी। मतलब जैसे क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जो कल्चर होती है उसको भूलते जाते हैं। तो इसलिए सूर्यमणि ने एक सेंटर ओपन किया ताकि लोग अपनी जो प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें अपनी जो ट्रेडिशनल कुडक म्यूजिक है, अपने जो समाज का एक म्यूजिक है, कम्युनिटी का एक म्यूजिक है, डांस है और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है जो वहाँ के लोग बनाते थे उसको, दिस इज कॉल्ड तोरम। व्हाट डू यू नो अबाउट द आदिवासी? आदिवासी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चंस है। आदिवासी लिव इन सिंपल लाइफ, आदिवासी जो लोग होते हैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। दे वियर कॉमन एंड सिंपल ड्रेस, उनकी जो ड्रेस होती है बहुत ही कॉमन और सिंपल होती है। ड्यूरिंग देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स दे वियर कॉस्ट्यूम्स, मतलब जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं वो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं मेड ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो काय के बने होते हैं? पत्तियों के और फ्लावर के। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब वो किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। दे कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, वो जंगल से लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, जलाऊ लकड़ी से खाना बनाने के लिए। हर्ब्स फॉर और मेडिसिन, जो जड़ी बूटी होती है वो मेडिसिन के लिए। वेस्ट लीव्स फॉर मेकिंग यूजफुल आइटम्स, और जो वेस्ट लीव्स होती है उससे वो यूजफुल आइटम बनाते हैं। और मैन्योर फॉर प्लांट्स, और जो वेस्ट लीव्स होती हैं वो उससे क्या बनाते हैं? मैन्योर। मैन्योर मतलब होता है खाद। जो जैसे आप क्या करते हैं गांव में कि जैसे जो काऊ डंग होता है, गाय का गोबर होता है, पत्तियां होती है, वेस्ट होती है, सबको एक गड्ढे में डाल देते हैं, उससे जो खाद बनती है उससे कहते हैं मैन्योर। आदिवासीज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कल्चर, मतलब देखिए आदिवासियों में भी कई ग्रुप होते हैं, तो एक आदिवासी का ग्रुप दूसरे आदिवासी से अलग होता है कल्चर में, लैंग्वेज में, कस्टम में, कॉस्ट्यूम्स में, रिलीजन में और हैंडीक्राफ्ट में। सब मतलब अलग अलग ग्रुप के आदिवासी रहते हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है, लैंग्वेज है, कल्चर से वो भी अलग अलग होते हैं। डू यू थिंक दैट द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू ओनली आदिवासी? क्या आपको लगता है कि फॉरेस्ट केवल आदिवासियों का है? नो, द फॉरेस्ट बिलोंग टू द एंटायर एनवायरमेंट। फॉरेस्ट जो है केवल आदिवासियों का नहीं है, सभी का है। मतलब वहाँ रहने वाले इंसेक्ट का है, वहाँ रहने वाले एनिमल्स का है, वहाँ रहने वाले प्लांट्स का है, सबका है। डू यू नो ऑफ एनी वन हु वॉक्स टू सेव फॉरेस्ट? क्या आप किसी को जानते हैं जो इस तरह का काम करता है? तो आप बता सकते हैं यस, देयर आर मेनी एनजीओस, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप बना लेते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं है, प्राइवेट लोगों के हैं, और वो जंगल को बचाने में काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज झूम खेती? झूम, झूम ये वाला जो झूम फार्मिंग क्या है? तो झूम फार्मिंग क्या है? तो झूम फार्मिंग मतलब आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक फसल को काटने के बाद द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर मैनी ईयर्स, सम ईयर्स। ठीक है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज। ये आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को कट करने के बाद द लैंड इज लेफ्ट, लैंड को छोड़ दिया जाता है एज इट इज, जैसी वो है, फॉर सम ईयर्स। नथिंग इज ग्रोन देयर, वहां पर कुछ उगाया नहीं जाता है। द बेम्बो और वीड ग्रो ऑन दैट लैंड, जो बैम्बो होते हैं या वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब जैसे घास जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। बर्ंट आर पुल्ड आउट ऑन दैट लैंड, बर्ंट वो उनको क्या करते हैं, जैसे कोई घास है मान लीजिए वो उगता है तो आप उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, या फिर पुल्ड आउट उखाड़ कर वहीं पर फेंक देते हैं। दे आर कट एंड, उनको जैसे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स, उनको कट बर्न कर देते हैं, या फिर उसको आप क्या कर देते हैं जमीन में ही उसको बरी कर देते हैं, मतलब दफना देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है
कि बर्न टू गेट एश विच मेक्स द लैंड फर्टाइल, जला देते हैं तो क्या होता है, आफ्टर बर्निंग दीज वीड्स, जब आप वीड्स को जला देते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को जला देते हैं, वी गेट द एश, वहां से राख मिलती है, विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो जमीन को क्या बना देती है, फर्टाइल बना देती है। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग, और दो कुछ सालों के बाद जब लैंड जो है खेती के लिए तैयार हो जाती है, इट इज लाइटली डग अप, उसको थोड़ा सा खोदते हैं, नॉट प्लाउड, उसको प्लाउ नहीं करते, जिससे बहुत गहरा नहीं करते, थोड़ा सा मतलब लाइटली डग अप करते हैं। सीड्स आर ड्रॉप्ड, उसमें बीज जो है वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं, टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाने। यदि सिंपल शब्दों में कहना हो तो झूम खेती के बारे में आप 3-4 लाइंस में भी समझा सकते हैं कि झूम खेती क्या है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट फॉर द लैंड इज लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स एंड नथिंग इज ग्रोन ओवर दैट लैंड, उसमें कुछ उगाया नहीं जाता है। एंड वीड्स एंड बैम्बू विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर बरीड और मतलब विच आर बर्न्ट, उनको जला दिया जाता है। एंड ऐश मतलब ऐश बर्न्ट कर दिया जाता है। एंड द ऐश दैट वी गेट आफ्टर बर्निंग बैम्बू और वीट्स, बैम्बू और वीट को कट करने के बाद जो हमें ऐश मिलती है, दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। व्हेन यू वांट टू सो द सीड्स, जब आप सो करना चाहते हैं सीड्स को, तो द लैंड इज नॉट प्लाउड, इट इज डग अप, लाइटली डग अप, उसको थोड़ा सा खोदते हैं, ज्यादा प्लाउ नहीं करते हैं, ज्यादा प्लाउ नहीं करते, उसको खोदते हैं हल्का सा, देन सीड्स आर सोन। और इस तरह की जो खेती होती है उसे हम कहते हैं झूम खेती, झूम फार्मिंग। क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डी मतलब होता है अलग करना, फॉरेस्ट मतलब कटना, मतलब द कटिंग ऑफ द ट्रीज इन ए लार्ज नंबर, जब बहुत सारे ट्रीज को आप बहुत अधिक मात्रा में काट देते हैं, जैसे ये पिक्चर बता रही, तो इसी को कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ट्राइब्स, डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई के कारण कैसे उनकी जो लाइफ है अफेक्ट होती है, मतलब प्रभावित होती है। तो आप जानते हैं कि जंगल पे क्या होता है, जो ट्राइब्स होते हैं दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो ट्राइब्स होते हैं वो हर चीज के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे। जब फॉरेस्ट ही मतलब फॉरेस्ट इज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम, उनके जो जीने का सहारा है, जीविका का जो सहारा है, वो कौन होते हैं, जंगल। जब जंगल ही कट जाते हैं, सो क्या होता है, दे डोंट गेट देयर प्रॉपर लाइवलीहुड, उनको जीने का कोई सहारा नहीं मिलता, दे बिकम होमलेस, उनके घर छिन जाते हैं। ठीक है, दे डोंट हैव, उनके जो दे मतलब कैटल्स होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनके चरने के लिए कोई घास नहीं रहता। टुडे नंबर ऑफ ट्राइब्स आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब क्या होता है, इसके कारण जो ट्राइब्स होते हैं दे सफर ए लॉट, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दे लूज देयर हाउस, उनका घर चला जाता है, दे लूज देयर लाइवलीहुड, उनकी लाइवलीहुड चली जाती है। तो आप अपने इन शब्दों, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करके भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, या फिर ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। द लाइव्स ऑफ द ट्राइब्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फॉर फूड, मतलब जो ट्राइब्स की लाइफ है डायरेक्टली डिपेंड करती है जंगल फॉर फूड के लिए। मोस्ट ट्राइब्स आर पुअर, सो दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू सर्च ऑफ फूड, जो ट्राइबल्स होते हैं पुअर होते हैं और खाने की तलाश में उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। द फायरवुड ग्रेजिंग देयर कैटल, उन्हें अपने जलाने के लिए लकड़ी और एनिमल्स के लिए जो घास है उसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो आजकल क्या है कि दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, दे लॉस्ट देयर जॉब, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, दे लॉस्ट देयर होम, इस तरह से लिख सकते हैं। व्हाट इज नोन एज वन महोत्सव क्या है, वन महोत्सव क्या है, इट इज मूवमेंट विच वॉज इनिशिएटेड बाय के एम मुंशी इन 1950। वन महोत्सव एक तरह का मूवमेंट, एक आंदोलन है जो इनिशिएट किया गया था, इनिशिएट मतलब शुरुआत, इट वॉज इनिशिएटेड बाय के एम मुंशी, इसकी शुरुआत की गई थी के एम मुंशी के द्वारा 1950 में। इट इज ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल, ये एक वीक का फेस्टिवल होता है। इट इज ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल विच इन्वॉल्व्स ट्री प्लांटेशन, और इसमें क्या होता है कि हम ट्री का प्लांटेशन करते हैं टू इंक्रीज द एरिया अंडर द फॉरेस्ट, टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया, ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया। इन दिस फेस्टिवल वी प्लांट ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया, इस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं कि प्लांट ट्री को जो है प्लांट करते हैं फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए। वन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन द मानसून मंथ ऑफ जुलाई इन इंडिया, ये कब मनाया जाता है, मानसून जुलाई के मंथ में मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही जो चैप्टर है आपका खत्म हो जाता है। गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर।